9th का प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति को शुरू करते हैं। और ये इसमें जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 है, इसमें संख्या पद्धति में नंबर आ जाएगा, जैसे कि संख्या पद्धति में परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब आएगा। तो इसको इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले देखेंगे संख्या पद्धति होती क्या है। संख्या मतलब नंबर, संख्या मतलब एक होता है संख्या, एक होता है अंक। तो संख्या क्या होता है कि संख्या मतलब संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अंक क्या होता है कि इन्हीं 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के जो एक मिश्रण होता है उसी क्या बोल देंगे, अंक बोल देंगे। और ये पद्धति मतलब उसी क्रम में, उसी सिस्टम में रखना ही क्या कहलाता है, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि एक संख्या इसमें देखेंगे कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या वो संख्या हो जाएगी, जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या जैसे कि हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश कहाँ तक, इसी तरह कहाँ तक, ये अनंत तक। कहाँ तक हो जाएगा? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या कैसे हो जाएगी? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर कहाँ तक करते जाएंगे? अनंत तक। तो ये सब क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या। दूसरा संख्या क्या होती है? एक होता है कि पूर्ण संख्या। क्या होता है दूसरा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में इसमें एक अंक अधूरा है, वो संख्या कौन सा है? एक संख्या अधूरा, उस संख्या का नाम क्या है? एक संख्या अधूरी है, उसमें क्या, इसमें एक के पहले क्या होता है? 0 0 के बाद 1, फिर 2, फिर कौन हो जाएगा? 3, फिर कौन आ जाएगा? 4, फिर कौन आ जाएगा? 5, डैश डैश कहाँ तक, इसी तरह ये हो जाएगा अनंत तक। तो ये क्या थी? प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक। आया समझ में? ये पूर्ण संख्या हो गई, पूरी संख्या। अब एक संख्या होती है पूर्णांक संख्या। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होगा? जैसे कि मैं कहता हूँ कि पूर्णांक संख्या, जैसे कि मान लीजिए कि 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो ये सब क्या हो जाएंगे? सब पूर्णांक संख्या हो जाएंगे। आया समझ में? ये सब क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या। तो ये था संख्या पद्धति में सब संख्याएं थी कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर अनंत तक हो जाएंगी, और पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक हो जाएंगे, और यहाँ से पूर्णांक में क्या हो जाएगा? -4 से लेकर 4 तक, -5 से लेकर 5 तक, -6 से लेकर 6 तक। इसी तरह ये संख्याएँ सब बढ़ती जाएंगी। आया समझ में? फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या, इसके बाद पढ़ेंगे कि संख्याएँ क्या होती हैं। संख्याएँ मतलब परमेय संख्या क्या, परमेय संख्या देखिए। इसके बाद पढ़ेंगे एक होती है परमेय संख्या। क्या होता है? क्या? परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या है? तो लिखेंगे कि वह संख्या जिनको P/Q, वह संख्या जिनको P/Q के रूप में व्यक्त, देखिए वह संख्या जिनको P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। और ये जो आपका देखिए ये जो लिखा है P/Q है ना, इसे क्या बोलेंगे? अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो इसमें क्या है कि जो, और इसमें होना क्या चाहिए कि जो ये और ये Q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये लिखा है और Q बराबर हो, तब ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं। क्या हो जाएंगी? तब ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाती है। आया समझ में? तब ये संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती है। आया समझ में? क्या बताया गया था कि वह संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए?
जीरो। अगर जीरो हो गया तो ये परमेय संख्या नहीं है। जैसे मैं कह दिया कि 2, तो क्या 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मैं कह दिया 5/8, 5/8, 2/4, 7/9, ये सब परमेय संख्याएं हैं। लेकिन जीरो यहाँ से लिख दिया, देखिए 1/2, ये भी तो है 1/2। अब ये बताइए कि मैं यहाँ पर लिख दिया 0, तो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना? 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो क्या ये जो Q का मान 1 आया है क्या 0 है? नहीं। इसका मतलब 0 भी आपकी क्या हो जाएगी? परमेय संख्या। यानी 0 के नीचे 1 भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कह दिया कि 9 लिखा है, क्या 9 के नीचे 0 लिख सकते हैं? कभी नहीं। 9 के नीचे हमेशा क्या लिखेंगे? 1। तो वह संख्या जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उनको क्या कहेंगे? परमेय संख्या। आया समझ में? फिर इसके बाद है इसी तरह का एक संख्या इधर बता दे रहा हूँ। एक संख्या क्या है? अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसको कहेंगे? लिखेंगे कि वह संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्या कहते हैं? वह संख्या जिनको P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा समझ में? वह संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसा समझ में? इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कौड़ी में लिख रहा हूँ। देखिए जैसे कौड़ी में 1, कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी 4, कौड़ी 5, कौड़ी 6, कौड़ी 7, कौड़ी 8, कौड़ी 9। ठीक। ये बताइए कि कौड़ी में 1 कौड़ी में 1 किसका होता है? 1 का। कौड़ी में 2 किसी का होता है? नहीं। कौड़ी में 3 किसी का वर्ग होता है? नहीं। 4 2 का होता है। ये किसका हो जाएगा? 2 का। 5 भी नहीं होता है, 6 भी नहीं होता है, 7 भी नहीं होता, 8 भी नहीं, लेकिन ये होता है 3 का। यानी 1 2 3। इसका मतलब ये कि कौड़ी में 1, कौड़ी में 4 और कौड़ी में 9। है समझ में? यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? कौड़ी में अगर 1 है और कौड़ी में 4 है और कौड़ी में 9 है, तो इनको लिखेंगे हम लोग क्या? 1, इनको लिखेंगे 2, इनको लिखेंगे हम लोग 3। इन सब को हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। है समझ में? यानी जिसका वर्ग होता है उसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका वर्ग नहीं होता उसको हम लोग बटे के रूप में नहीं लिखेंगे। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? ये वाला, इसको नीचे हम लोग 1 लिखेंगे नहीं, तो क्या इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। इसको क्योंकि इसका कारण ये है कि इसको हम लोग बटे के, ये इनका 5 का वर्ग नहीं होता, इसका कौड़ी में 5 का वर्ग नहीं होता, इसको हम लोग क्या करेंगे? बटे के रूप में नहीं लिखेंगे। इनको भी नहीं लिखेंगे, इनको भी नहीं लिखेंगे और इनको भी नहीं लिखेंगे। यानी जो संख्याओं को जिन संख्याओं को हम लोग बटे के रूप में नहीं लिखा गया है, वो सब संख्या क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। वो संख्या क्या हो जाएंगी? वो सब अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। है समझ में? वो सब। और एक संख्या और आपसे पूछेगा, इसको याद रखिएगा, आपसे पूछेगा पाई। तो क्या पाई के नीचे 1 लिखते हैं? नहीं। इसका मान होता है 22/7। अगर 22/7 है तब वो परमेय संख्या में आएगा, क्योंकि 22 मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब पाई आ जाएगा तो पाई आपका किस में हो जाएगा? अपरिमेय संख्या में। किस में हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये बात समझ में आई आपको? ये क्या हो जाएगा? पाई अपरिमेय संख्या, और पाई 22/7 क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। तो ये था प्रश्नावली 1.1 का संख्या